हेलो गाइस, आज हम लोग जानेंगे कि अगर ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाए तो क्या क्या प्रभाव होते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि ब्लड क्या है। ब्लड हमारे शरीर में पाया जाने वाला एक तरल संयोजी ऊतक है जो पूरे शरीर को जोड़ के रखता है एक साथ। यह हमारे शरीर में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य आवश्यक तत्वों का परिवहन करता है। रक्त के मुख्यतः दो भाग होते हैं, पहला प्लाज्मा और दूसरा रुधिराणु। प्लाज्मा पूरे ब्लड में लगभग 60% यानी 60% होता है और रुधिराणु पूरे ब्लड का लगभग 40% होता है। जो रुधिराणु हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है श्वेत रक्त कणिकाएं, जिन्हें हम लोग WBC के नाम से जानते हैं। दूसरा है लाल रक्त कणिकाएं, जिन्हें हम लोग RBC के नाम से जानते हैं। और तीसरा है प्लेटलेट्स। यहाँ हम लोग बात करेंगे लाल रक्त कणिकाओं के बारे में, जिसे हीमोग्लोबिन एक ऐसा रुधिराणु है जो हमारे फेफड़ों से आए हुए ऑक्सीजन को लेता है और शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है और वहां से बने हुए कार्बन डाइऑक्साइड को फिर फेफड़ों तक लाकर छोड़ता है, जिससे हम दिन भर अपने कामों को आसानी से कर लेते हैं। लेकिन क्या हो अगर इसकी संख्या कम हो जाए। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हीमोग्लोबिन की संख्या ब्लड में कितनी है। एक शरीर स्वस्थ मनुष्य के शरीर में लगभग हीमोग्लोबिन की संख्या 50 लाख यानी 5 मिलियन होती है। अगर हम लोग ग्राम प्रति डेसीलीटर में देखें तो पुरुषों में 13.5 ग्राम प्रति डेसीलीटर से लेकर 17.5 ग्राम प्रति डेसीलीटर तक सामान्य मानी जाती है। महिलाओं में 12.5 ग्राम प्रति डेसीलीटर से लेकर 15.5 ग्राम प्रति डेसीलीटर तक सामान्य मानी जाती है। जिस व्यक्ति के ब्लड में हीमोग्लोबिन की संख्या कम हो जाती है उसे नींद, थकान, सुस्ती हमेशा घेरे रहती है। तरह तरह के शरीर में हर जगह कहीं ना कहीं दर्द होता रहता है। व्यक्ति को किसी भी काम में मन नहीं लगता। पढ़ने वाले विद्यार्थियों को तो पढ़ाई में और मन नहीं लगता, यानी किसी भी काम में आपका दिमाग कंसंट्रेट नहीं कर पाता है। इस हीमोग्लोबिन के कमी को अनीमिया नामक रोग के नाम से भी जाना जाता है। यानी जिस व्यक्ति के शरीर में हीमोग्लोबिन की संख्या कम हो गई है उसे अनीमिया रोग हो गया है। हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में आयरन के कमी के कारण घट जाता है। हीमोग्लोबिन की कमी को हम 2 तरीक़ों से पूरा कर सकते हैं। पहला है चिकित्सा पद्धति द्वारा यानी मेडिसिन द्वारा, और दूसरा है नेचुरल द्वारा यानी प्राकृतिक रूप से। तो अगर आप का शरीर में हीमोग्लोबिन की ज़्यादा मात्रा कम हो गई है तो आप ज़रूर चिकित्सक से मिलें। अगर नॉर्मल कम हुई है या आपको थकान रह रही है, दिन भर नींद लग रही है, तो आपको ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए जिसमें विटामिन B12 यानी आयरन होता है, क्योंकि आयरन ही हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन की संख्या को बढ़ाता है। तो आयरन युक्त तो खाद्य पदार्थ में सेब, अंगूर, किशमिश, खजूर, चुकंदर, पालक, हरी सब्जियां इत्यादि शामिल होती हैं। अगर हम इसे नियमित रूप से लेते हैं तो हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की संख्या कम नहीं होती और हम स्वस्थ रहते हैं। आशा करता हूँ कि आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आगे ऐसे वीडियो बनाते रहें। धन्यवाद।